तो मैंने यहाँ पर रैपर बादशाह वाली 8 लाख रुपए की फेंडी की जैकेट पहनी हुई है और दिलजीत दोसांझ वाली सुप्रीम की पैंट विद नाइकी शूज। लाखों रुपए के कपड़े पहन करके मैं घूम रहा हूँ पेरिस की गलियों में। पीछे आप देख सकते हैं आईफिल टावर है और मैंने इन कपड़ों को खरीदा नहीं है, इन पे पैसे नहीं खर्च किए, ये मैंने एआई के थ्रू बनाया है। आप भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो क्लिंग एआई के अंदर कुछ नए अपडेट्स आए हैं। आप लोगों को मोस्टली को पता होगा कि वीडियो के अंदर मॉडल 1.6 आ गया है, जो कि काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन एआई इमेजेस के अंदर भी कुछ नई चीज़ें हैं। तो यहाँ पर या यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अगर एआई इमेजेस के अंदर, यहाँ पर एआई वर्चुअल ट्राई ऑन है। एआई वर्चुअल ट्राई ऑन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं न्यू लिखा हुआ है। इधर एक ऑप्शन है एआई मॉडल की, आप यहाँ से एक एआई मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर दिया है, जेंडर क्या रखना है, मेल फीमेल, एज, ठीक है, बच्चा रखना है, चिल्ड्रन, यूथ या एल्डरली, और यहाँ पे स्किन टोन्स दी हुई हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप सिलेक्ट करके यहाँ पर कुछ डिस्क्राइब करेंगे तो उस तरह से आपका यहाँ पर करेक्टर बन जाएगा। तो हम जैसे रखते हैं, चलो फीमेल, यूथ और स्किन कलर भी सब डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। और यहाँ पर प्रॉम्प्ट के अंदर हम लिख देते हैं ब्यूटीफुल फीमेल मॉडल विद पिंक हेयर स्टैंडिंग इन फ्रेंच स्ट्रीट ऑटम सीजन, ये लिख देते हैं हम। और यहाँ पर जनरेट पे देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 क्रेडिट्स हैं। तो उसका रीज़न ये कि यहाँ पर जनरेटिंग काउंट जो है 2 है, इसको मैं 1 कर दूंगा अगर, तो 5 क्रेडिट्स होंगे। तो जितनी आप वेरिएशन बनाएंगे उतने क्रेडिट आपके लेंगे, तो हमारा अभी एक से काम चल जाएगा। यहाँ पर आपके एस्पेक्ट रेशियो है, कोई भी आप रख सकते हैं, 9:16, 3:4, जो भी आपको सही लगे। तो मैं यहाँ पर 9:16 कर देता हूँ, इन केस मुझे इसको अगर मान लीजिए इंस्टाग्राम या इस पर किसी फॉर्मेट पे डालना है जहाँ पे रील फॉर्मेट में मुझे 9:16 चाहिए हो, तो ये करके मैं यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इमेज हमारी जनरेट हो रही है। देखते हैं किस तरह की इमेज यहाँ पर ये क्रिएट करता है। तो इस तरह की इमेज हमारे पास जनरेट हो गई है। पिंक हेयर स्टाइल है, पीछे स्ट्रीट है, ऑटम सीजन है, ठीक है, सब जैसा हमने लिखा था प्रॉम्प्ट के अंदर वो आ गया है। अब यहाँ अगर मैं माउस यहाँ पर घुमाता हूँ तो आप देख सकते हैं एआई आउटफिट के ऑप्शन है, अपस्केल, एक्सपैंड, ब्रिंग टू लाइफ, ये सारी ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं विद वाटरमार्क और विदाउट, ऑब्वियसली आप विदाउट वाटरमार्क ही करना चाहेंगे इसको। ब्रिंग टू लाइफ पे क्लिक करने से इसको ये वीडियो फॉर्मेट में थोड़ा सा कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर मैं एआई आउटफिट पे क्लिक करता हूँ, इधर से भी मैं क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पर जो ऑप्शन है एआई आउटफिट उधर से भी जा सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और ये देख सकते हैं आप, उसी टैब में मैं चला गया हूँ एआई आउटफिट वाली में। तो फर्स्ट टैप यहाँ पर आपको एआई मॉडल सेलेक्ट करना है। आप जनरेट भी कर सकते हैं या जो आपने पहले से क्रिएट किए हुए हैं। तो मैंने पहले क्रिएट की हुई थी ये वाली और ये, तो मैं पहले भी एक लड़की यहाँ पर क्रिएट की थी, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, और अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लेटेस्ट वाली, तो मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर। और अगर ये नहीं आपको करना तो डिफ़ॉल्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। फिर कुछ डिफ़ॉल्ट इनके मॉडल्स बनी हुई हैं, तो मेल फीमेल कुछ डिफ़ॉल्ट इन्होंने बना रखे हैं, इनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है, हर तरह का आपको करेक्टर यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल जो हमने क्रिएट किया है हम उस वाली को सिलेक्ट करते हैं। और तीसरा ऑप्शन और भी अपलोड वाला, इसमें आप अपनी मर्जी की इमेज भी डाल सकते हैं, तो उस पर भी मैं आऊँगा। पहले इसी को हम ट्राई करते हैं। तो इससे हमने क्रिएट किया था ये मॉडल। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन है सिंगल गारमेंट या मल्टीपल गारमेंट। तो आप या तो एक कपड़ा डाल सकते हैं, कोई अगर लॉन्ग कोट है, कोई ड्रेस है जो सिंगल हो पूरी बॉडी के ऊपर, तो एग्जांपल आप देख सकते हैं सिंगल गारमेंट का, ये पूरी ड्रेस टाइप की जो है चीज़, ठीक है। या फिर आप कोई शर्ट या पैंट, कोई भी एक सिंगल गारमेंट यहाँ से डाल सकते हैं। तो उसकी फोटो या तो अपलोड करेंगे या फिर मल्टीपल गारमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टॉप अलग अपलोड करेंगे और बॉटम अपलोड अलग करेंगे। तो शर्ट है तो अलग जाएगी, पैंट अलग जाएगी, राइट। अब यहाँ पर अपलोड करने के लिए आप इमेजेस कहाँ से लेंगे, ऑब्वियसली आप गूगल वगैरह कर दीजिएगा। और मैंने यहाँ पर खोल रखे हैं कुछ, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स की वेबसाइट खोल लीजिए, वर्साचे हो गया, डॉल्चे एंड गबाना हो गया, तो काफ़ी सारे आपको कपड़े यहाँ पर बड़े अच्छे ब्रांडेड कपड़े आपको मिल जाएंगे। तो इन वेबसाइट से आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जो भी इमेज आप डाउनलोड करने वाले हैं वो इमेज जेपीजी या पीएनजी होनी चाहिए, और कोई फॉर्मेट नहीं चलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, नेट से डाउनलोड करते हैं वेब पी या फिर AVIF इस तरह के फॉर्मेट से डाउनलोड होती है। तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ JPG या PNG ही इमेज आपकी यूज़ होगी यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको ड्रेसेस दिखा देता हूँ, मैंने कुछ डाउनलोड की हुई हैं। जैसे यहाँ पर ये लुई विटॉन की मैंने एक शर्ट की है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट वगैरह और ग्राफिक है, तो मैं टेस्ट करना चाहता था कि ये इस तरह की चीज़ों को मेंटेन कर पाता है या नहीं। बाकी ये वर्साचे की पैंट्स है, ये जैकेट है वर्साचे की, राइट। और एक फेंडी का ये मैंने टॉप डाउनलोड किया, इसमें थोड़ी लो रेजोल्यूशन है, तो मुझे देखना कि लो रेजोल्यूशन को ये अपने आप हाई करता है या फिर एज इट इज़ इसको यूज़ करता है। तो 2-3 टेस्टिंग के लिए हमने कुछ यहाँ पर ड्रेसेस रखी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने लियोनार्डो से कुछ यहाँ पर मॉडल्स भी यहाँ पर क्रिएट किए हैं। ये मैंने अगेन फ्रेंच स्ट्रीट, पीछे आईफिल टावर आप देख सकते हैं, ठीक है, पत्ते गिरे हुए हैं, ऑटम का सीजन है, तो थोड़ी हाई क्वालिटी की मैंने इमेजेस यहाँ पर जनरेट की हैं। इनको भी हम यूज़ करेंगे। फिलहाल के लिए तो हम जो पहले कर रहे थे उस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम आए, अब मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ टॉप और बॉटम दोनों अपलोड करते हैं। तो पहले यही लेते हैं जो लुई विटॉन की शर्ट मैंने दिखाई थी आपको, क्योंकि इसमें काफ़ी ग्राफिक है, तो टेस्ट हो जाएगा इसको ठीक से ये हैंडल कर पाता है नहीं। और बॉटम के लिए यहाँ पर हम ये लो रेजोल्यूशन पैंट्स ले लेते हैं, ठीक है, तो इससे रेजोल्यूशन टेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर बॉटम में इसको अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये जैसे ही मैं अपलोड करूँगा यहाँ पे जनरेट की मुझे ऑप्शन आ जाएगी। अभी जनरेट की ऑप्शन है,
5 क्रेडिट आपके लगेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर 2 करेंगे, अगर 2 जनरेशन आप डालेंगे तो आपके 10 क्रेडिट लेंगे, तो एक इमेज का आपका 5 क्रेडिट लगता है, राइट। इसमें मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अब होना क्या चाहिए, एसेंशियली यही लड़की जो है ये इन कपड़ों के अंदर हमें नज़र आनी चाहिए। लेट्स सी कितना होल्ड अप कर पाता है। तो यहाँ पर इमेज जनरेट हो गई है और आप देख सकते हैं प्रॉपरली इसने कॉस्ट्यूम को फिट कर दिया है इस कैरेक्टर के ऊपर, और पैंट्स भी वाली आ गई हैं। ठीक, थोड़ी सी इसमें जैसे शाइन थी वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन ऑब्वियसली इसने आगे लाइटिंग के साथ इसको मैच कर दिया है। और टॉप भी बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, और इवन यहाँ पर जो बैजेस वगैरह थे उसको क्रीजेस वगैरह भी बहुत अच्छे से बनाई हैं, जैसा कि एक्चुअली शर्ट पहनेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर फोल्ड वगैरह होगी। सो ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट मुझे यहाँ पर लगा, तो इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं कस्टम के ऊपर ट्राई करता हूँ ये चीज़। यहाँ पर हमने ए मॉडल अपना बनाया हुआ यूज़ किया था। मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ और जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, कुछ इमेजेस मैंने डाउनलोड कर रखी हैं। इसके अंदर क्या है कि चल रही है जैसे यहाँ पर मॉडल, तो पोज के अंदर भी चेक हो जाएगा कि अगर किसी डिफरेंट पोज के अंदर है, नॉर्मल स्टैंडिंग वाला नहीं लेंगे, जैसे इसमें वॉक कर रही है, बैक पोज है, ये हम ट्राई करते हैं चीज़ें, ठीक है। सो आई थिंक ये साइडवेज चलने वाला हम ट्राई करते हैं कि इसमें कैसा रिजल्ट आता है। तो इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग किया और अपलोड मॉडल इमेज पे मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया इसको, तो यहाँ पर ये इमेज अपलोड हो जाएगी। और आपको ध्यान रखना है कि इमेज आपकी 50 MB से बड़ी ना हो। तो इमेज यहाँ पर हमारी अपलोड हो गई है, और गारमेंट्स इस बार हम चेंज कर देते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। इस बार मैं ये ब्लैक जैकेट यहाँ पर ले आता हूँ, और बॉटम्स के लिए ये जो है कुछ ब्राइट सा येलो कलर का वर्साचे का पैंट्स हैं, हम यहाँ पर बॉटम में यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली क्रॉप कर लेता है इसको। तो ये हमारे कपड़े यहाँ पर आ गए हैं और वॉकिंग पोज के अंदर है। इस बार हम चेक करते हैं कैसा रिजल्ट आता है। और यहाँ पर इमेज जनरेट हो गई है। यहाँ पर जैकेट तो प्रॉपरली आ गई है जैसे हम देख सकते हैं, लेकिन जो पैंट्स हैं उसका कलर इसने बाकी एनवायरनमेंट से मैच करने के लिए काफ़ी चेंज कर दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, राइट। सो इतना वेरिएशन भी आपके पास आ सकती है। अब हम क्या करते हैं, सिंगल गारमेंट भी चेक करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से पहले ये वाली इमेज हम यहाँ से लेकर के आते हैं और इसको मैं अपलोड करता हूँ। और सिंगल गारमेंट के लिए मैं गारमेंट की इमेज भी ढूंढता हूँ, जो कि यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखी है, ठीक है। ये वैसे सेम यही जो ड्रेस है, यही वाली ड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने ये इमेज अलग से इसलिए डाउनलोड की, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर कैरेक्टर के साथ में हम डालते हैं तो क्या वहाँ से भी गारमेंट को पिक करता है कि नहीं। इनफैक्ट पहले हम सीधा इसको ट्राई कर लेते हैं। तो मैं सिंगल गारमेंट वाले सेक्शन के अंदर इस इमेज को डाल दूँगा, जिसमें मॉडल ने ऑलरेडी कपड़े ये पहने हुए हैं। ये देखना चाहता हूँ कि मॉडल से कपड़ों को एक्सट्रैक्ट कर लेता है या सिर्फ कपड़े की इमेज ही आपको डालनी पड़ती है, ठीक है। तो सिंगल गारमेंट हमने यहाँ पर डाल दिया है। ये इमेज हमारी आ गई है। जनरेट 5 क्रेडिट्स मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसने यहाँ से ऑटोमेटिकली ड्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया और सेम मॉडल के ऊपर लगा दिया। हमारा पोस्चर देख लीजिए सेम है। ऑब्वियसली क्योंकि ड्रेस के अंदर पॉकेट नहीं है तो ये हाथ इस तरह से थोड़ा वियर्ड हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ड्रेस वगैरह जो आप सेलेक्ट करते हैं वो इस तरह का पोस्चर ऐसा ना हो। अगर पैंट्स हैं तो पैंट से रिप्लेस कीजिए, अदरवाइज पोस्चर ऐसा हो कि ड्रेस में इस तरह से इंटरफेरेंस ना हो उस चीज़ की, राइट। अब दूसरी चीज़ जो थी, बैक पोज का भी हमने ट्राई करना था, वो देख लेते हैं। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। बाय द वे आपको ये इमेजेस वगैरह कैसे जनरेट किए मैंने अगर ये सीखना हो तो मेरे चैनल के ऊपर जाकर के फ्लक्स इन लेनार्डो का मैंने रिसेंट वीडियो डाला था, उसको आप देख लीजिए, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है, राइट। सो कमिंग बैक टू दिस वन, मैं ये इमेज अब वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। बैक पोज है इसके अंदर। तो हम देखना ही चाहते हैं कि बैक पोज अगर होगा तो फ्रंट वाले कपड़े को बैक साइड से वो अंडरस्टैंड करता है या नहीं। तो यहाँ पर एरर आया, इफ द इमेज डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट प्लीज अपलोड इट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि बैक से अगर आप इसको डालते हैं तो ये इसको उठाएगा नहीं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो है सारे फ्रंट से ही नज़र आ रहे हैं मॉडल्स हमको। सो दिस माइट बी द केस। मैं कोई और भी यहाँ से डाउनलोड करके देखता हूँ इमेज जिसमें बैक साइड दिखाई दे रही हो। तो यहाँ पर ये एक मेल का मेरे पास फोटो है, इसको भी हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। इसमें बैक साइड है और ऐसे ही ये पीछे की तरफ देख रहे हैं। देखते हैं कि क्या इसको ये अंडरस्टैंड करता है या यहाँ पर भी सेम एरर आता है। अगर सेम एरर आएगा तो इट मीन्स ये बैक साइड की इमेज नहीं चल पाएंगी। सेम एरर आ गया, सो आपको फ्रंट साइड की इमेज ही डालनी पड़ेगी। ये भी हमारा क्लियर हो गया यहाँ पर। सो फ्रंट में वेरिएशन के लिए ये वाली और ट्राई कर लेते हैं एक बार, और इस इमेज को मैं यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करता हूँ। तो इमेज आ गई यहाँ पर। और मैं इस बार ट्राई करना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं इसका जो टॉप चेंज करूँ और पैंट सेम ही रहें, राइट। सो मैं सिंगल गारमेंट पे ही जाऊँगा। ये वाला टॉप जो है ये हम इस बार इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं इधर में। तो पैंट सेम रहेंगी और टॉप हम यहाँ पर बदल रहे हैं। देखते हैं सिंगल गारमेंट में जब इसको डालता हूँ तो पैंट के ऊपर कोई असर आता है या फिर सिर्फ टॉप को ही ये
चेंज कर लेते हैं। अगेन शर्ट को इसने चेंज कर दिया और पैंट सेम रख ली है, तो यहाँ पर ये वर्क कर गया है। अब जो जितनी भी इमेजेस आपने बनाई हैं, इसको अगर आप चाहें तो ब्रिंग टू लाइफ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से जो है इसकी आप वीडियो बना सकते हैं। तो आपका स्टार्ट पोज ये है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 क्रेडिट्स लगेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर होऊंगा मोस्ट प्रोबेबली प्रोफेशनल मोड के अंदर। ड्यूरेशन 5 सेकंड है, मैं इसको स्टैंडर्ड मोड यहाँ पर कर देता हूँ। अगर आपको कुछ इसमें डालना है, मोशन ब्रश या फिर आपको कोई प्रॉम्प्ट लिखना है, आप लिख सकते हैं। अगर कोई प्रॉम्प्ट नहीं भी लिखेंगे तो अपने हिसाब से कुछ यहाँ पर क्रिएट कर देगा। तो मैं इसको डायरेक्टली चला देता हूँ, अपने हिसाब से कुछ यहाँ पर क्रिएट कर देगा ये। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरह का रिजल्ट आ गया। ये मॉडल वॉक कर रही है, काफ़ी कूल आउटपुट आई है। क्लिंग की वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छा डायनेमिक मोशन होता है। इसी तरह से मैंने अपने सुपरमैन वाले रील के अंदर भी जो इंस्टा के ऊपर डाली है, यूट्यूब पे भी शॉर्ट डाला है, उसके अंदर भी मैंने ऐसी यहाँ से एनिमेशंस की थी, राइट। तो इस तरह से आप जितनी मर्जी इमेजेस जो हैं उनको एनिमेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको आपके वर्क फ्लो के अंदर ये हेल्प करेगा। इस तरह की और AI रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियोस यहाँ पर डली हुई हैं, गो चेक दिस आउट। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।